हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनमें जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, जो इस एनर्जी में जीती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के अंदर हो सकती है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी एनर्जी के ऊपर ही दुनिया टिकती है, चलती है। तो देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, उनका नेचर आज मैं बताऊंगी। कैसे आप पहचानोगे कि हाँ सच में डिवाइन फेमिनाइन है या नहीं है। सबसे पहली बात कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हैं। और उनको पता क्या किया जाता है, उनको सबके द्वारा हर्ट किया जाता है। ये पहचान होती है, सब उनको हर्ट करेंगे। उनके मम्मी पापा, मतलब अगर ये ऐसा नहीं है, मम्मी पापा में से कोई एक होगा जो मतलब उसकी फीलिंग को समझेगा। और जब नहीं समझते हैं तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है। दूसरी बात है, उनको फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा तोड़ा जाता है। वो जिस भी काम में वो जाएंगे ना, उस काम में उनको बाधा बनेगी बनेगी। रोड़ा डालते हैं, कौन डालता है, डेविल एनर्जियां। कि और दूसरी बात है, देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, वो कितनी भी उनकी सिचुएशन हो, मतलब खराब से खराब, मतलब वो गरीब भी होंगी ना, डिवाइन फेमिनाइन किसी कारण बस, अगर उनको भगवान ने फाइनेंशियल तोड़ा है, उनको वीक बनाया है थोड़ा सा, तो पता है क्या होता है उनका नेचर, इतनी ज्यादा वो दयालु होती है ना। वो भले अपने अपने खाने के पैसे नहीं रहे, लेकिन वो दान करने में कभी चूकती नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ऐसे लोग कह देते हैं ना कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं इस एनर्जी में, लेकिन उनके अंदर सबसे पहले क्या होती है पता है, सबसे पहले दया होती है। वो इतना ज्यादा अवेकन सोल होती हैं कि उनके अंदर यहाँ से ना इतनी ज्यादा ममता भरी होती है ना, वो अपने से बड़े को भी बच्चे की तरह देखती हैं। ये मत सोचिएगा कि मतलब वो छोटे बच्चों को नहीं, वो अपने से बड़े को भी, उनके अंदर माँ वाली फीलिंग ज्यादा आती है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। उनके अंदर वो एनर्जी रहेगी रहेगी, क्योंकि वो शक्ति का रूप है ना। फेमिनाइन का मतलब क्या है, आदि शक्ति। शिव शक्ति जर्नी इसीलिए तो इसको कहा जाता है, क्योंकि वो शक्ति का रूप होती है। शक्ति का मतलब उनके, तो उनमें जो माँ वाला नेचर है ना, वो झलकता रहता है, एक झलक से दिखती है, तब पता चलता है कि फेमिनाइन एनर्जी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे लोग सोचते हैं आजकल, बहुत ज्यादा मिथ है कि हाँ ये सब झूठ होता है। नहीं, झूठ नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी झूठ नहीं है, लेकिन इसको लोगों ने झूठा साबित कर दिया है। हरकतें ऐसी कर रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, वो आके कूद पड़ेंगे। अब उनके उनके नेचर देख के लोग सोचते हैं कि ये होती है फेमिनाइन एनर्जी, नहीं होती, इनको कहते हैं आदिशक्ति। ऐसा तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो तो इसीलिए कहते हैं कि पहले उस एनर्जी को समझो, वो एनर्जी आखिर में होती क्या है। बिना बिना किए ही आप अपने आप को जज कर रहे हो कि हाँ मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं प्यार में पड़ गई हूँ। या कोई मैरिड, मैं मैरिड वाले पे भी बनाऊंगी वीडियो कि हाँ मैरिड जो होती है उनका नेचर कैसा होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप लोग फेमिनाइन समझ के खुद को मतलब डाउट में मत रखिए। अपना ये इल्यूजन जो है, भ्रम है, इसको मतलब खत्म करिए और खुश रहिए। क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग ऑरा होता है उनका। आप उनको देख लोगे ना, तो बचपन से ही कोई भी देख लेगा, कहेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ शक्ति वाले गुण है। शक्ति मतलब आदि शक्ति, माता जी के, वो कहेंगे कि इसके अंदर है गुण, वो देखने पे ही पता चल जाता है। वो कहीं भी भीड़ में खड़ी रहेंगी तो हजारों लड़कियों के बीच में रहेंगी ना, तो फेमिनाइन एनर्जी लगती है कि हाँ सच में फेमिनाइन एनर्जी है। सबली एकदम काली भी रहेंगी ना, लेकिन उनके अंदर का जो नेचर है ना, अपने आप सबको बता देगा कि सच में वो फेमिनाइन एनर्जी में है, सच में वो ट्विन सोल जर्नी में है। वो नेचर ही होता है। और यहाँ लोग भ्रम में पले हैं, तो भ्रम में नहीं पलना है, आपको इस डाउट से निकलना है। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी वाली जो मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल, हमेशा ये बताऊंगी कि ये दोनों एनर्जियां, मतलब ये जो फेमिनाइन एनर्जी होती है मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। तो वो जैसे कभी कभी देख नहीं किसी लड़के को, तो उसके अंदर अगर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होती है तो उसके अंदर ना इतना सॉफ्टनेस होता है, अंदर से इमोशनल वो इंसान होगा। उसके अंदर मैस्कुलाइन वाली एनर्जी रहेगी नहीं, वो गुस्सा नहीं दिखाएगा, उसके अंदर वो माँ वाला नेचर आ जाएगा, जो मदरली नेचर होता है। तो ये हमेशा याद रखना कि फेमिनाइन का ये वाला उसके अंदर जो कहते हैं ना सिम्टम्स, तो ये सिम्टम्स जरूर आएंगे। क्योंकि जैसे इंसान को कहते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण देखूं कि पता चले कि हाँ इसको ये बुखार हुआ है या कोई बीमारी है, तो इसमें ये लक्षण जरूर दिखते हैं। उसके अंदर दया सबसे पहले होगी, सबसे प्यार करेगी, वो नेचर से प्यार करेगी, वो डॉगी से, बेजुबानों से प्यार करेगी, वो हमारी गौ माता से प्यार करेगी। वो होता होता ही है, वो ऑटोमेटिक इंसान खींच, मतलब ऑटोमेटिक इंसान उसी तरफ खींचता है।
जब वो फेमिनाइन एनर्जी में आता है। और दूसरी बात है, वो स्पिरिचुअलिटी में जरूर जाएगा, वो भक्त होगा भगवान का, ये भी लिख के रख लीजिए। वो भगवान से कभी डिटेच हो ही नहीं सकता। यहाँ लोग जो भगवान की पूजा पाठ कुछ करते नहीं, बस अगरबत्ती धूप बत्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हो। आप सोचो, अपने आप को पहचानो, पूछो अपने आप से, कभी अकेले में बैठो भगवान के पास पूछो कि क्या मैं सच में ट्विन फ्लेम हूँ, इस जर्नी में हूँ। भगवान अपने आप आपको सपने के थ्रू किसी न किसी थ्रू आपको दिखा देंगे, वो दिखाते हैं भगवान। बहुत ऐसे साइन मिलेंगे, हजारों क्या, बीसों हजार, करोड़ों साइन मिल जाएंगे आपको कि आप इस एनर्जी में हो, तभी मानना, ऐसे मत मानना। और फेमिनाइन एनर्जी अलग ही दिखती हैं, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए अपना डाउट एकदम क्लियर कर लीजिए, ये कहने का मतलब है। देख लीजिए कि हाँ, उनमें नेचर ये है या नहीं है, आप में ये नेचर है या नहीं है, तभी आप अपने आप को प्रिडिक्ट करिए कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो या आप डीएफ हो। बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।